नमस्ते। आज हम उस जड़ी के विषय में बात कर रहे हैं जो कि यदि हम प्रयोग करें नियमित रूप से तो हमारे जीवन में अमृत का काम देगी। वो हमारे शरीर के लिए गिलोय। गिलोय एक पौधा या बेल है जिसे आप 100 बीमारियों की एक दवा कह सकते हैं। इसे संस्कृत में अमृता के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि जब देवताओं और दानवों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, तब इस मंथन के दौरान अमृत निकला था और इस अमृत की बूंद जहां जहां छलकी थी वहां वहां गिलोय की उत्पत्ति हुई थी। इस बेल का वानस्पतिक नाम बॉटनिकल टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया है। इसके पत्ते पान के पत्ते जैसे दिखते हैं और विशेषता यह है कि जिस दूसरे पौधे या पेड़ पर यह बेल चढ़ जाती है, यह उस पेड़ को नहीं मरने देती। आयुर्वेद में इसके बहुत सारे लाभ बताए गए हैं जो न केवल मनुष्य को सेहतमंद रखते हैं बल्कि उसकी सुंदरता को भी निखारने के काम में आते हैं। गिलोय में रोग निरोधक क्षमता बहुत होती है। मनुष्य को बीमारियों से दूर रखती है यह बेल। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर को विषैले पदार्थों से छुटकारा दिलाते हैं और विषैले पदार्थ इसके प्रयोग से हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। यह खून को भी साफ रखती है और बैक्टीरिया से लड़ती है। किडनी तथा लीवर की अच्छी देखभाल करना भी गिलोय का बहुत सारे कामों में से एक काम है। ये दोनों ही अंग हमारे खून को साफ करने का काम करते हैं। अगर किसी को बार बार ताप होता है, बुखार आता है, तो उसे गिलोय का सेवन करना चाहिए। गिलोय हर तरह के बुखार से लड़ने में मदद करती है। इसलिए डेंगू के रोगियों को गिलोय लेने से बहुत लाभ होता है। इसके अतिरिक्त गिलोय मलेरिया तथा स्वाइन फ्लू में भी आने वाले बुखार से छुटकारा दिलाती है। गिलोय एक हाइपोग्लाइमिक एजेंट है, अर्थात यह हमारे खून में शर्करा की मात्रा को, शुगर की मात्रा को कम कर देती है। इसलिए इसके सेवन से खून में शक्कर की मात्रा कम हो जाती है। इसका लाभ टाइप 2 शुगर पेशेंट्स को होता है। यह बेल हमारे पाचन तंत्र के सारे कामों को भली भांति संचालित करती है और भोजन को पचाने की प्रक्रिया में मदद करती है। जो लोग नियमित रूप से इसका सेवन करते हैं वे कब्ज और पेट की दूसरी बीमारियों से बचे रहते हैं। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में स्ट्रेस या तनाव एक बड़ी समस्या बन चुका है। गिलोय मानसिक तनाव, एंजाइटी तथा चिंता के स्तर को कम करने में हमारी सहायता करती है। इसके प्रयोग से न केवल याददाश्त बेहतर होती है बल्कि मस्तिष्क की कार्यप्रणाली भी दुरुस्त रहती है और एकाग्रता बढ़ती है। गिलोय को पलकों के ऊपर लगाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। इसके लिए आपको गिलोय पाउडर को पानी में उबालकर ठंडा करना होगा और उसे छानकर पलकों पर लगाना होगा। मौसम के परिवर्तन पर, विशेषकर सर्दियों में, अस्थमा के मरीजों को काफी परेशानी होती है। ऐसे में अस्थमा के रोगियों को गिलोय की
छोटी और मोटी डंडी चबाना चाहिए या उसका जूस पीना चाहिए। इससे उनको आराम मिलेगा। गठिया यानी कि आर्थराइटिस रोग में ना केवल जोड़ों में दर्द होता है बल्कि चलने फिरने में भी परेशानी होती है। गिलोय में एंटी आर्थराइटिक गुण होते हैं जिसके कारण से यह जोड़ों के दर्द सहित उसके अन्य लक्षणों में भी लाभ पहुंचाती है। भारतीय महिलाओं में अक्सर खून की कमी होती है। इससे उन्हें सदैव थकान और वीकनेस, कमजोरी फील होती रहती है। गिलोय के सेवन से शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है और एनीमिया से छुटकारा मिल जाता है। कान में से यदि जिद्दी मैल बाहर नहीं आ पा रहा है तो थोड़ी सी गिलोय को पानी में पीसकर उबाल लें। ठंडा होने पर छानकर कुछ बूंदें कान में डालने से 1-2 दिन में सारा मैल अपने आप बाहर आ जाएगा। गिलोय शरीर के मेटाबॉलिज्म को ठीक करती है तथा पाचन शक्ति बढ़ाती है। इसके प्रयोग से पेट के आसपास की चर्बी जमा नहीं हो पाती और शरीर का अतिरिक्त भार, वजन कम होने लगता है। गिलोय शरीर से सूजन को भी कम करती है। आप बिना किसी दवा के यौन इच्छा को बढ़ाना चाहते हैं तो गिलोय का प्रयोग कर सकते हैं। गिलोय में यौन इच्छा बढ़ाने वाले गुण होते हैं जिससे यौन संबंध मधुर हो जाते हैं। गिलोय में एंटी एजिंग गुण भी होते हैं जिसकी सहायता से चेहरे के काले धब्बे, मुहासे, बारीक लाइनें तथा झुर्रियां दूर की जा सकती हैं। इसके सेवन से आप ऐसी निखरी और दमकती त्वचा पा जाएंगे जिसकी कामना हर किसी को होती है। गिलोय में घाव को ठीक करने के गुण भी होते हैं। घाव पर लगाने से वो बहुत जल्दी भर जाता है। गिलोय की पत्तियों को पीसकर पेस्ट बना लें। अब एक बर्तन में थोड़ा नीम का या अरंडी का तेल मिला लें। उसमें पत्तियों का पेस्ट मिलाएं। ठंडा करके घाव पर लगाएं। बहुत जल्दी घाव ठीक हो जाएगा। इस पेस्ट को लगाने से त्वचा में कसावट भी आती है। इससे आपका यौवन बरकरार किया जा सकता है। आप अगर बालों में डैंड्रफ या बाल झड़ने या सिर की त्वचा में अन्य समस्याओं से जूझ रहे हैं तो गिलोय का प्रयोग आपको इन सभी समस्याओं से छुटकारा दिलाएगा। अभी मैं आपको बताती हूँ कि गिलोय का जूस कैसे बनाना है। गिलोय की नरम डंडियों को छीलकर पानी मिलाकर अच्छी तरह से पीस लें। उसे छानकर सुबह शाम खाली पेट जूस के रूप में पिएं। गिलोय का काढ़ा। 4 इंच लंबी गिलोय की डंडी को छोटा छोटा काटकर कूट लें। उसे 1 कप पानी में तब तक उबालें जब तक कि वह पानी आधा नहीं बच जाए। इसे छानकर पिएं। अधिक लाभ के लिए इसमें लौंग, अदरक और तुलसी भी डाला जा सकता है। अब गिलोय का पाउडर कैसे बनाना है। इसके लिए गिलोय की डंडियों को धूप में सुखाकर उनको बारीक पीस लें और छानकर पाउडर के रूप में
प्रयोग करें। अब आपने देखा होगा कि यह एक बेल गिलोय की आपकी कितनी सारी समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाती है, परंतु हम इसको कहाँ से पाएं? अब मैं आपको बताती हूँ कि यह अमूल्य जड़ी आप घर में ही लगा लें, पर इसे हम अपने घर में कैसे लगाएं? यह समस्या आपके सामने होगी। देखिए, यह एक बेल होती है। आप इसे धरती पर या गमले में लगा सकते हैं। करना क्या है, किसी बड़ी बेल से 1 उंगली के बराबर मोटी टहनी काट लें, उसे घर में लगा दें। ध्यान रहे पत्ते ऊपर की ओर जा रहे हों। जब आप लगा रहे हैं तो पत्ते ऊपर की ओर होना चाहिए, नीचे नहीं झुकना चाहिए। आप इसे लगाने के लिए किसी भी साधारण मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। खाद डालना भी आवश्यक नहीं है। प्रारंभ में तो नियमित रूप से हर रोज इसको पानी देना आवश्यक होगा, परंतु जब पत्ते आ जाएं तो 2 दिन में एक बार भी पानी दिया जाएगा तो भी चलेगा। एक बार जब इस कलम से पौधा बन जाता है, जो हमने उसका टहनी लगाई थी वो अब कलम थी, अब ये पौधा बन गया, तो ये बहुत जल्दी बढ़ती है, बहुत जल्दी पत्ते आते हैं। विशेष बात यह है कि इस बेल के पत्ते व टहनियाँ सभी समान रूप से लाभकारी होते हैं। यदि आप नीम के वृक्ष पर इस बेल को चढ़ा देते हैं तो समझ लीजिए आपके पास अमृत आ गया। यह बहुत अधिक लाभकारी होती है। इसका प्रयोग नियमित रूप से अपने जीवन में करें और बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा पावें। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और यदि आप प्रयोग कर रहे थे गिलोय का तो बहुत अच्छा है। यदि नहीं कर रहे तो करना शुरू कर दीजिए और अपने घर में भी इसका पौधा लगा लीजिए। अगर आपको अच्छा लगा है गिलोय का प्रयोग करना तो मुझे लाइक का बटन दबाकर उत्साहित करें इस तरह के और ऑडियोज बनाने के लिए। और यदि मेरा चैनल आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने उन मित्रों व संबंधियों को भी शेयर करें जिनको इस जानकारी की आवश्यकता है। धन्यवाद।